हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपीपीसीएस में। दोस्तों, आज से हम घटना चक्र की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और घटना चक्र में हम हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये 3 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट के पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। इसमें ए और बी दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। ये विभाजन किसने किया था? तो ये किया था थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर रीड, ए.एच. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरातात्विक उत्खनन से। अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? मध्य पाषाणिक काल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदमगढ़। ये एमपी में है। आदमगढ़ जो है एमपी में और बागोर जो है वो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मादहा से और सराय नाहर राय, ये दोनों स्थानों से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हो जाएगा आपका सराय नाहर राय और मादहा से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृश्य पश्चिम से पूर्व क्रम में आपको लगाना है। बताना है कौन सा सबसे पश्चिम में है, उसके बाद पूर्व में कौन सा है। तो इसमें सबसे पश्चिम जो है हो जाएगा मादहा और सबसे लास्ट में आएगा बीरभानपुर, ये पश्चिम बंगाल में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 के बाद फिर 2 आ जाएगा, लेखिया फिर पैसरा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मादहा आपका यूपी के प्रतापगढ़ ज़िले में है और लेखिया जो है ये यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले में है। पैसरा बिहार में है और बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए थे। ये निकाले गए थे दमदमा से। देखिए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है सराय नाहर राय, मादहा और दमदमा, ये तीनों स्थल यूपी के हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा घाटी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा घाटी। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जौ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में वो है लहुरा देव से मिला है। ये जो लहुरा देव है ये संत कबीर नगर जिले में है, यूपी के संत कबीर नगर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये प्राप्त होंगे मेहरगढ़ से। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये मेहरगढ़ से प्राप्त होंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर लहुरा देव रहेगा ऑप्शन में तो लहुरा देव होगा प्राचीनतम साक्ष्य के लिए, भले मेहरगढ़ उत्तर में ऑप्शन में रहे, लेकिन अगर लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़ माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में
निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो देखिए इसमें सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। पहला है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो ये तो सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्य जौ और धान थे, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक सही है, केवल एक सही है। ऐसा क्यों, देख लेते हैं उसको। उत्तर प्रदेश से प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्य धान था, जो लहुरा द्वीप से मिला था लगभग 7000 BC से पहले। अगला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के प्रमाण है वो मिलेगा बागौर से। बागौर जो है वो राजस्थान में है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग को। अगला क्वेश्चन है, आहार सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला कि आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है, धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तो ये तो सही हो जाएगा। चौथा है, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभान मिले हैं, जिस पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें केवल 2 गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4। आहार जो ये दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित एक पाषाणिक स्थल है। अगला क्वेश्चन है, आहार अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे? तो ये जो है ये हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है, आहार और बनास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नौदा टोली का जो उत्खनन ये संकालिया जी करते हैं, HD संकालिया। अगला क्वेश्चन है, नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है MP में। अगला क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो ये किया गया है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये संबंधित है संगनकल्लू से, कर्नाटक में स्थित है ये संगनकल्लू। अगला है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं आपका अब्दुल्लागंज रायसेन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा VS वानखड़कर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानखड़कर ने भीमबेटका के शैलाश्रयों की खोज कब की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1957-58 में। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर विष्णुधर वानखड़कर। अगला क्वेश्चन है, गैरिक मृदभांड
पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था? इसका नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। अगला क्वेश्चन है, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुर्ज होम। ये कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुर्ज होम। अगला क्वेश्चन है, गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त हो जाएगा बुर्ज होम से। अगला क्वेश्चन है, आपको मिलाना है, एक तरफ दिया है काल दिया हुआ और उनसे संबंधित स्थल। पूरा पाषाण काल जो ये हो जाएगा आपका सोन या सोहन नदी घाटी। मध्य पाषाण काल ये हो जाएगा भीमबेटका। नव पाषाण काल ये हो जाएगा आपका बुर्ज होम। और ताम्र पाषाण काल ये हो जाएगा बनास घाटी। अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलाने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ पुरातात्विक स्थल है और उनका वर्तमान स्थान, कौन सा स्थल किस राज्य में स्थित है? नेवासा जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ईसमपुर जो ये कर्नाटक में स्थित है। डिडवाना ये राजस्थान में है। और गुडियम गुफा जो है ये तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों विचार करना, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर ये गलत हो जाएगा। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला ये सही हो जाएगा। गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ ये भी सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, आप विचार करना है इन कथनों पर और बताना है कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ पुरातात्विक स्थल, उनसे संबंधित राज्य और विवरण किया हुआ है। चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा व्यापार बंदरगाह शहर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चंद्रकेतुगढ़ जो ये पश्चिम बंगाल में है। इनामगांव महाराष्ट्र ताम्र पाषाण स्थल ये सही हो जाएगा। मंगडू केरल महापाषाण स्थल ये सही हो जाएगा। और चौथा है सालिहुंडम आंध्र प्रदेश शैलकृत गुफा मंदिर ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये जो है संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। अगला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये भोपाल में है। पाषाण काल से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर लिए। 51 क्वेश्चन टोटल थे, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अगला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।